गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स। हम ऑसिलेटर्स पढ़ रहे थे, बाहर का ऑप्शन क्राइटेरिया हमने देख लिया था। अब हमारा है ट्रांजिस्टर वेन ब्रिज ऑसिलेटर। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर हमने यूज में लिए गए हैं, Q1 और Q2, दो ट्रांजिस्टर हैं। इसके अंदर एक बैटरी लगाई गई है, कॉमन बैटरी VCC सप्लाई सेम है दोनों ट्रांजिस्टर के लिए। R5, R6, R7, R8, R9, R10 ये हमारे रजिस्टर्स यूज में लिए गए हैं। C3, C5 हमारे, C4 हमारे क्या है, कपलिंग जो कैपेसिटर हैं वो हैं। एक हमने यहाँ पे वेन ब्रिज लिया गया है जिसकी 4 भुजाएं हैं, जिसके अंदर एक भुजा के अंदर R1, C1 सीरीज में लगे हुए हैं, दूसरे R2 और भुजा के अंदर दूसरी भुजा में R2, C2 हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं। दो भुजाएं हैं उनके अंदर R4 और R3 हमारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं। जो आउटपुट होता है वो हम सेकेंड जो स्टेज होती है Q2 उसके आउटपुट पे लेते हैं, कलेक्टर पे लेते हैं। जो वेन ब्रिज ऑसिलेटर होता है ये ऑडियो और सब ऑडियो जो फ्रिक्वेंसीज रेंज होती हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए यूज में लेते हैं, क्योंकि जो ऑसिलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी को जनरेट करते हैं। जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। वेन ब्रिज ऑसिलेटर की जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है वो 10 से 1 मेगा हर्ट्ज तक होती है, जबकि RC ऑसिलेटर में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो फिक्स होती है। और यहाँ पे क्या होती है, हमारे वेन ब्रिज ऑसिलेटर के अंदर जो फ्रिक्वेंसी है वो वेरिएबल है। वेरिएबल हम कैसे करते हैं ये हम इसमें लास्ट में देखते हैं कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी आती है वो किस किस कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही है। इस ऑसिलेटर में एक ब्रिज यूज में लेते हैं जिसमें वेन ब्रिज ऑसिलेटर कहते हैं। सर्किट का जो आउटपुट होता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर में देते हैं, क्यों सर्किट का आउटपुट हम वेन ब्रिज ऑसिलेटर के में दे रहे हैं। इसमें इसे फीडबैक नेटवर्क भी कहते हैं। ये ट्रांजिस्टर Q1 से कनेक्ट होता है। जो Q1 का जो आउटपुट होता है Q2 के बेस पर सप्लाई करते हैं रजिस्टर R5, R6, R7, R8, R9 और R10 ये सेल्फ बायसिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ट्रांजिस्टर Q2 का आउटपुट वेन ब्रिज ऑसिलेटर में देते हैं। Q2 का आउटपुट Q1 की डायरेक्टली नहीं दे सकते, क्योंकि ये वाइड फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करवाता है। यदि Q1 को फीडबैक देते हैं तो इससे पुअर फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी प्रोड्यूस होती है। जब हम कलेक्टर पर VCC सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं तो ट्रांजिस्टर Q1 वर्क करना स्टार्ट करता है, जिससे ट्रांजिस्टर के बेस करंट में रैंडम चेंज होता है, जिससे नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। Q1 के कलेक्टर पर आउटपुट 180 डिग्री फेज शिफ्ट में प्राप्त होता है। Q1 का आउटपुट Q2 के बेस में देते हैं। कैपेसिटर C4 के थ्रू Q2 भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करवाता है। इस तरह टोटल जो फेज शिफ्ट होता है वो हमारा 160 डिग्री प्राप्त होता है। ट्रांजिस्टर Q1 एज ए ऑसिलेटर वर्क करता है और Q2 एज ए इन्वर्टर वर्क करता है। आउटपुट का कुछ पार्ट ब्रिज में देते हैं। R1, C1, R2, C2 पॉजिटिव फीडबैक और रीजनरेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। R3, R4 के होते हैं नेगेटिव फीडबैक या डीजनरेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रीजनरेटिव इफेक्ट डीजनरेशन इफेक्ट से ज़्यादा होता है और इस तरह ये ऑसिलेशन आउटपुट पर प्रोड्यूस होते हैं। ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी C1 व C2 से चेंज करवा सकते हैं। R4 की जगह है हम L4 भी ले सकते हैं। R4 व L4 एम्पलीट्यूड स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवाते हैं। जो ये वेन ब्रिज ऑसिलेटर है इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो F=1/2 पाई रूट R1, R2, C1, C2 होती है। यदि हम R1 और R2 को यदि बराबर लेते हैं, R लेते हैं और C1, C2 को C करते हैं तो F के हमारे 1/2 पाई RC है। इस तरीके से यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है वो R1, R2, C1, C2 पे डिपेंड कर रही है। और ये जो पैरामीटर्स हैं इनको चेंज करके हम फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वो यहाँ पे क्या होती है 10 से 1 मेगा हर्ट्ज तक की होती है। इसके एडवांटेज ये है कि लो डिस्टोर्शन होता है वाइड रेंज फ्रिक्वेंसी के लिए। जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है वो इजीली हम चेंज कर सकते हैं। C1 और C2 को चेंज करके इस तरीके से हमारा जो गेन होता है वो भी हमारा हाई होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने दो ट्रांजिस्टर यूज में लिए गए हैं और यहाँ पे जो एम्पलीफिकेशन स्टेज होती है इस तरीके से दो हो गए हैं। डिसएडवांटेज का है, इस सर्किट के अंदर हमारे दो ट्रांजिस्टर यूज में लिए गए हैं और इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, जिसकी वजह से ये सर्किट क्या हो जाता है, बल्कि हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पे से हमने कैपेसिटर भी खूब यूज में लिए गए हैं, ब्रिज ले लिए, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर यूज में लिए हैं। इस तरीके से इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हमने यूज में ले लिए गए हैं। इस तरीके से बल्कि हो जाता है। थैंक